सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 7 और आपका जो पाठ नंबर चल रहा है 6। किसका पाठ चल रहा है? बाण महाभारत कथा का। बाण महाभारत कथा जो आपकी बुक लगी हुई है उस बात के अंदर जो पाठ नंबर 6 है उस 6 नंबर पाठ को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ विद्यार्थियों। ये वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा। उस चैनल के अंदर आप न्यू लाइन को जब क्लिक करेंगे तो वीडियो आप देख सकते हैं। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में बाण महाभारत कथा क्या थी। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए विद्यार्थियों, बाण महाभारत कथा के अंदर जो आपका पाठ नंबर 6 है वो क्या है? भीम। जैसा कि नाम से पता है विद्यार्थियों, बाण महाभारत कथा जो महाभारत कथा थी, जो कौरव और पांडवों के बीच में संघर्ष हुआ था, उसको बताने का प्रयास कर रही है किताब आपकी। तो देखिए पाठ नंबर 6 कौन सा है विद्यार्थियों? पाठ नंबर 6 है आपके सामने भीम। इस भीम के अंदर ये बताया गया है कि पांचों पांडव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। जो पांचों पांडव थे, पांडव कितने थे? 5। और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो क्या कहलाते थे भाई? कौरव कहलाते थे। देखिए विद्यार्थियों, एक तो आपके सामने इस पाठ बुक में बताने का प्रयास किया है कि एक तरफ तो कौन है भाई? पांडव। एक तरफ कौन है भाई? कौरव। तो कौरव कितने थे भाई? 100। और पांडव कितने थे? 5। ये एक साथ कहाँ आने लगे भाई? पढ़ाई लिखाई करने के लिए। जो आपका पाठ नंबर 6 है वो कौन सा है? भीम। उसमें बताया गया है विद्यार्थियों, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे, खेल कूद हंसी मजाक करने लगे। सही में पांडु का पिता भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन के भाइयों को खूब तंग किया करता था। इस पार्ट नंबर 6 में भीम के बारे में बताया गया है कि भीम क्या था भाई? बहुत ही ताकतवर था। ताकतवर था, इसीलिए वो क्या करता था? अपने साथ साथ जो कौरव थे उन कौरवों को क्या कर देता था? पराजित कर देता था। और जो दुर्योधन है, जो आपके सामने दुर्योधन है, उसको भी क्या करता था भाई? बहुत बार वो क्या कर देता था? पराजित कर देता था। किसको पराजित कर देता था? दुर्योधन को। किसको भाई? दुर्योधन को। कौन भाई? भीम। भीम क्या था? बहुत ही ताकतवर था, बहुत ही बलशाली था, खूब तंग करता था। भी बचपन भीम मन में किसी का बैर नहीं रखता था, कोई शत्रुता नहीं रखता था। इस प्रकार से इसमें क्या बताया गया है? भीम के बारे में बताया गया है कि वास्तव में भीम क्या है? पांचों पांडवों के अंदर बहुत ही ताकतवर था और बात बात क्या करता था भाई? दुर्योधन के साथ संघर्ष करता था, लेकिन मन में कोई भय नहीं रखा गया। विद्यार्थियों, उसके बाद जो आगे पाठ है वो कौन सा है भाई? कर्ण। वो कौन सा है भाई? कर्ण। इसमें कर्ण के बारे में बताया गया है कि वास्तव में कर्ण क्या है? पांडवों से पहले कृपाचार्य, बाद में द्रोणाचार्य अंतर शिक्षा प्राप्त की। उसको जब विद्या में काफी निपुणता होगी तो एक भाई समारोह हुआ। कर्ण क्या था वास्तव में? कर्ण भी कौन था? पांडव था। वो कुंती का क्या था भाई? बेटा था। कर्ण भी कौन था? कुंती का बेटा था। और जब पढ़ाई होने के बाद में जब उनकी द्रोणाचार्य कौन थे भाई? द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। गुरु कौन थे भाई? द्रोणाचार्य थे। और द्रोणाचार्य जी सबको समान रूप से शिक्षा दे रहे थे। शिक्षा देने के बाद में जो पांडव भी थे और जो कौरव भी थे, उन्होंने सभी जनता के सामने अपना पराक्रम दिखाया। उस पराक्रम के अंदर कौन आ गया भाई? कर्ण भी आ गया। कर्ण ने कहा कि मैं भी यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ? अपने विद्या को दिखाना चाहता हूँ। जो विद्या मैंने अर्जित की है उस विद्या को मैं बताना चाहता हूँ। ये किस में बताया गया है भाई? आपका जो महाभारत कथा का नेक्स्ट जो पार्ट है कर्ण 7 नंबर, उसमें बताया गया कि मैं भी क्या हूँ? अपनी विद्या को, अपने बंकानी गौरव को यहाँ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि कर्ण को कुंती ने जन्म देने के बाद में नदी में बहा दिया था और कर्ण को जो है वो आपके सामने कुंती पुत्र होने के बावजूद भी उसे पता नहीं था कर्ण को, और उसे जो है वो किससे बना था? एक जो धृतराष्ट्र का क्या कहते हैं भी? वाहन चलाने वाला, जो उसके घोड़ों को नहीं जाने वाला था, अश्व को नहीं जाने वाला, उसने पाना था। इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तब दुर्योधन क्या करता है भाई? कर्ण से मित्रता कर लेता है। तब दुर्योधन क्या करता है भाई? कर्ण से मित्रता कर लेता है और कर्ण को एक प्रदेश का राजा बना देता है। वो कहता है कर्ण भी क्या है? जन्म से क्षत्रिय ना हो लेकिन फिर भी क्या है? कर्ण में ताकत है।
ये बताया गया इस पाठ के अंदर कि उसने कहाँ कहाँ शिक्षा प्राप्त करी, किसने भाई, कर्ण ने परशुराम से ही प्राप्त की, परशुराम के भी क्या उनके गुरु थे। उसके बाद में बताया गया आपके सामने द्रोणाचार्य के बारे में। जो द्रोणाचार्य है विद्यार्थियों, ये वास्तव में गुरु है, एक गुरु की पदवी पे है। और इन्होंने क्या किया है विद्यार्थियों, इन्होंने पांडवों को और साथ साथ में जो है वो किसको भी, कौरवों को क्या दिए भाई, शिक्षा दी है, शिक्षा प्रदान की है। मतलब पांडवों और कौरवों के गुरु कौन है भाई, द्रोणाचार्य हैं। सबको एक समान शिक्षा प्राप्त की है और हस्तिनापुर में रहते थे। और जब सबको एक समान शिक्षा प्राप्त की तो पांडवों के अंदर कौन भाई, अर्जुन, जो पांडवों में अर्जुन था, उसने द्रोणाचार्य से बहुत ज्यादा अभ्यास के माध्यम से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर यही शिक्षा जो है वो महाभारत युद्ध का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, पांडवों और कौरवों के बीच किसका युद्ध हुआ था भाई, महाभारत का युद्ध हुआ था। उस समय ये जो शिक्षा है किसके काम आई थी भाई, अर्जुन के काम आई थी। किसके काम आई थी भाई, अर्जुन के काम आई। तो द्रोणाचार्य के बारे में बताया गया आपके अंदर कि द्रोणाचार्य कहाँ निवास करते थे, हस्तिनापुर में कैसे आए और कैसे जो है वो समान रूप से किसको भाई, दोनों ही चीजों को क्या करते थे भाई, पढ़ाई लिखाई करते थे, दोनों को शिक्षा देते थे। जब युद्ध विद्या का प्रारंभ हुआ उस समय कौरव और पांडवों ने क्या किया, अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास किया। उस प्रतिभा दिखाने के अंदर कौन आगे थे भाई, कर्ण आ गए थे। कर्ण वास्तव में कुंती के ही जेठ पुत्र थे, लेकिन कर्ण ये बात नहीं जानते थे, क्योंकि कुंती ने क्या किया था, उनके जन्म के समय उन्हें क्या किया, नदी में बहा दिया था। लेकिन वो एक पराक्रम व्यक्ति थे और अर्जुन से टक्कर ले रहे थे, इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, कर्ण से मित्रता कर दी और उन्हें एक प्रदेश का राजा बना दिया। इस प्रकार से दो उनके गुरु थे कौरव पांडवों के, वो कौन थे, द्रोणाचार्य जी थे। द्रोणाचार्य जी ने सबको एक समान भाव से शिक्षा दी, चाहे वो कौरव हो और चाहे वो क्या हो, पांडव हो। विद्यार्थियों, पांडवों में जो अर्जुन था, अर्जुन वास्तव में अर्जुन इसने बना क्योंकि उसने क्या किया, कड़ा अभ्यास किया, कठिन मेहनत की, इसलिए वो क्या बन गया विद्यार्थियों, अर्जुन बन गया। उस यज्ञशाला के अंदर जनता के सामने सभी पांडवों ने और सभी कौरवों ने क्या है, अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके बाद में किसका निदान होने वाला था, युवराज का निदान होने वाला था कि वास्तव में युवराज किसे बनाया जाए। युवराज होता है विद्यार्थियों, राजा के मरने के बाद में राजा क्या करता है, किसी न किसी व्यक्ति को युवराज घोषित करता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इस युवराज को क्या है, मेरे बाद में राज्य दे देना। तो विद्यार्थियों, आगे जो वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि बाण महाभारत कथा के अंदर एक तब कौन थे, दुर्योधन था जो किसका बेटा था, धृतराष्ट्र का पुत्र था। एक तब कौन था, युधिष्ठिर जो किसका पुत्र था, पांडु पुत्र था, पांडु का पुत्र था। अब युधिष्ठिर और दुर्योधन में से कौन युवराज बनता है, इसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भीम, कर्ण और द्रोणाचार्य जो है वो समझ में आ जाएगा। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।